उत्तर प्रदेश के शामली में एसटीएफ ने मुठभेड़ में 4 बदमाशों को मार गिराया और मारे गए बदमाशों में से 1 लाख का इनामी अरशद भी इसमें शामिल था। एसटीएफ की यह कार्रवाई योगी सरकार की क्राइम कंट्रोल के लिए जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन कैसे अपराधियों का काल बन गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। शामली में एनकाउंटर, 4 बदमाश ढेर। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। क्राइम कंट्रोल का इरादा, बदमाशों का सफाया। यूपी हरियाणा का बॉर्डर सर्द रात में करीब 40 मिनट तक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यूपी के शामली में एसटीएफ ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। देर रात करीब 2 बजे जिंझाना के पास एनकाउंटर हुआ। एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर कार से जा रहे 4 बदमाशों को घेर लिया। इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से 30 राउंड फायरिंग हुई। एसटीएफ की कार्रवाई में 4 बदमाशों को गोली लगी, जबकि एसटीएफ को लीड कर रहे इंस्पेक्टर सुनील भी जख्मी हो गए। घायल बदमाशों और इंस्पेक्टर को करनाल के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 4 बदमाशों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इंस्पेक्टर की हालत को गंभीर देखते हुए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। 4 बदमाश मुस्तफा कग्गा गैंग के थे, जिसमें 1 लाख का इनामी अरशद भी शामिल था। पुख्ता जानकारी मिलने पर एसटीएफ ने बदमाशों की घेराबंदी की। मुठभेड़ में 3 बदमाश कार में ही मारे गए, जबकि एक को कुछ दूरी पर मार गिराया। 1 लाख का इनामी बदमाश अरशद सहारनपुर से लूट के एक मामले में वांटेड था। अरशद पर लूट, डकैती और हत्या के 10 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में मारा गया एक बदमाश करनाल के मधुबन की अशोक बिहार कॉलोनी का रहने वाला था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे, जिनका 2017 में निधन हो गया था। शामली में हुए एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस ने क्राइम कंट्रोल को लेकर अपनी सतर्कता कायम रखने का दावा किया है। मारे गए बदमाशों के पास से एक ब्रेजा कार, 2 पिस्टल, 1 कार्बाइन तथा 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। अरशद मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य है। मुकीम काला पहले ही मर चुका है और इस पे 16 से ज़्यादा मुकदमे अरशद पे हैं, जिसमें से 5 हत्या के हैं और अभी जून 2024 में ये छूट कर आया है और पुनः एक्टिव होकर अपना गैंग बनाकर इस तरह की कार्रवाइयाँ हरियाणा तथा यूपी के नेबरिंग इलाकों में लगातार कर रहा था। उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 के बाद, यानी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 2017 से अब तक कुल 12,525 एनकाउंटर हुए हैं। एनकाउंटर में 207 अपराधी मारे गए हैं। 6,500 से ज्यादा पेशेवर बदमाश जख्मी हुए हैं। सबसे ज्यादा 66 अपराधी मेरठ जोन में मारे गए हैं। सबसे ज्यादा 41 बदमाश 2018 में ढेर हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने की बात करते रहे हैं। 2017 में शपथ लेने के बाद ही उन्होंने क्राइम कंट्रोल के लिए कड़े कदम उठाए, जिनका असर देखने को भी मिला है। हमारी सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। आबादी के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है। एक दौर ऐसा भी था जब अपराधी बेखौफ होकर उत्तर प्रदेश में तांडव मचाते थे। अलग अलग गैंग अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते थे, मगर अब बदमाशों की बोलती बंद हो चुकी है। अगर कोई सिर उठाने की कोशिश करता भी है तो उसे योगी की पुलिस सबक सिखा देती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।